सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है मॉर्निंग से नाइट तक का, तो स्टे ट्यून। ओके जी, सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली। दैन उसके बाद वही जो मोस्टली रोज़मर्रा की रूटीन होती है गर्ल्स की, ठीक है जी। झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद बर्तन धोए और बॉटल्स वगैरह भर के फ्रिज में रख दी। वही अमूमन वो रोज़ रोज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। उसके बाद जी, जैसे जो कराची में रहते हैं उनको बेहतर पता होगा, कराची का जो वेदर है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन जो ठंड है ना वो चली गई है कराची से। तो बस ड्रेस वगैरह मैंने ये पाउच में डाले और यहाँ से समर के ड्रेस ट्रांसफ़र कर दिए वार्डरोब में। उसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए हस्बैंड के। वॉशिंग मशीन्स लगाई थी 2 दिन पहले, तो थोड़े बहुत कपड़े जमा हो रहे थे वो मैंने प्रेस वगैरह किए और हैंग कर दिए। उसके बाद जो ये गर्मियों के ड्रेसेस वगैरह थे वो मैंने वार्डरोब पे एडजस्ट कर लिए, ठीक है। दैन वहाँ से विंटर के जो ड्रेसेस थे सर्दियों के वो उठा के मैं पाउच 2-3 पाउच रख लेती हूँ ना, उसमें कपड़े वगैरह ऐड करके और अलग से एक वार्डरोब है सबसे ऊपर, उसमें रख लेती हूँ, ठीक है। उससे ना आपकी जो यूजेबल वार्डरोब होती है तो वो ज़्यादा मैसी नहीं लगती, वरना हम एक ही वार्डरोब में अगर सारे कपड़े रखें तो बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड जी ये जो है ना ये सेंटर पीस है मेरी वार्डरोब का, ये अलग से रखा हुआ है क्योंकि जगह कंजेस्टेड होने की वजह से तीनों एक साथ लाइन में आ जाते हैं ना। ये जो सेंटर वाला पीस है ये अलग से मैंने रखा है। उसके बाद जी मैं इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं वॉशिंग मशीन जब इंशाल्लाह लगा लूँगी उसके बाद मैं मेहंदी लगवाऊँगी ना, तो बस फिर टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था आजकल। दैन फिर ये बस मेरी दोस्त ने फ्रेंड है मेरी नई बनी है साइमा, बहुत अच्छी लड़की है, उन्होंने मुझे ये मेहंदी लगाई है। थैंक यू सो मच साइमा, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो। एंड जी बस उनके घर अचानक से जाना हुआ तो मेहंदी उनसे लग गई, वरना मेरा कुछ ऐसे ख़ास वो नहीं था कॉन्सेप्ट कि मैं इनसे मेहंदी लगाऊंगी। उसके बाद जी आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग है आज मेरी 2 से 3 डिशेज़ हैं क्योंकि मुझे बड़ी भाजी के घर जाना था और ज़्यादा जो मैं कुकिंग कर रही थी उनके घर के लिए कर रही थी। इट्स मीन अपने घर के लिए भी कर रही थी लेकिन उनके घर के लिए ज़्यादा कर रही थी क्योंकि वो माशाल्लाह अल्लाह उनको नसीब करे वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई हैं, तो उसका भी मैं आपको सारा टूर करवाऊंगी लेकिन जब वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जस्ट मैं जब जाऊंगी थोड़ी बहुत वीडियो के क्लिप्स बना लूँगी। तो गाइस उसके बाद कुकिंग वगैरह मैंने कर ली। बस ये रोज़मर्रा के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना ये करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते क्योंकि हम ख़वातीन के लिए होते हैं, लेकिन ये है कि हम जब वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसको मैनेज नहीं कर पाते। हम वीडियो वगैरह बनाते हैं ना तो उसको मैनेज नहीं कर पाते, बस ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि वीडियो बनाओ उसको एडिट करो। और आप यकीन करें इस वीक तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी मेरा शेड्यूल चल रहा था बाजी के साथ। हर 2 दिन बाद मार्केट, कभी वो फ़ोन करके बुलाएं, कभी हस्बैंड फ्री हो तो वो छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद ही जाती थी। कभी गुल प्लाज़ा उन्होंने क्रॉकरी का सामान लिया बहुत ज़्यादा। अच्छा फिर उन्होंने बोल्डन मार्केट हम गए, वहाँ से उन्होंने बेडशीट्स वगैरह 3-4 उठाई और पर्दे वगैरह उठाए, टॉवल्स, फुट मैट, एवरीथिंग जो जो उनको न्यू घर के लिए चाहिए था ना, तो बस वो उन्होंने किया बहुत ज़्यादा। ये मेरा जो डेज़ थे ये 1-2 वीक थे वो बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहे थे, तो इस वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल पा रही थी इस वजह से ना। तो फिर बस ये बात थी और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। काफ़ी लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे फॉलोअर्स, तो थैंक्स अगेन यार, थैंक यू सो मच। तो मेरी वीडियो पसंद आया करें, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें एंड जी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपना कमेंट्स करके अपनी फीडबैक लाजमी दीजिए।
उसके बाद जी खाना वगैरह बन गए थे। लाल लोबिया मैंने बनाया था प्लस चिकन कढ़ाई बनाई थी, बाजी के घर के लिए बना रही थी। उनसे मैंने पूछा था स्वीट्स में मीठा लाऊं या केक लाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये दोनों चीज़ें मत लाइएगा, आप कोई अच्छा सा खाना बना के लाइएगा। आपको पता है मैं इतनी ज़्यादा यहाँ मसरूफ़ होंगी। अभी वो अब्बू के घर से ना तकरीबन कल ही वो आई हैं अपने घर, तो आज फिर मैं उनके घर आई हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने लाल लोबिया बना लिया और चिकन कढ़ाई बना दी अच्छी करके। एंड ये बॉक्स वगैरह में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जी इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है ना, आप यकीन करें व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब से मैं यूट्यूब की जर्नी में आई हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है, फ़ील हुआ है कि सिर्फ व्लॉग कैमरा पकड़ने का नाम नहीं है, इसमें आपको पूरा अपना ध्यान लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। वीडियो बनाओ, फिर उसको प्लस एडिट करो, फिर वॉइस ओवर करो, फिर देन उसको शेयर करो, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आप हमें मोटिवेट किया करें, ठीक है जी, जितने यूट्यूबर्स हैं मुझ समेत और न्यूली जो यूट्यूबर्स हैं। उसके बाद ये किचन बहुत मैस हो रहा था, तो ये मैंने अच्छी तरह किचन को क्लीन वगैरह कर लिया। फिर हस्बैंड को फ़ोन वगैरह किया कि आए, मैं फ़्री हो गई हूँ, खाना वगैरह रेडी है, तो आप मुझे ले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। वो अपने आई थिंक बड़े भाई के साथ कहीं मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने गए होते। तो फिर मैंने उनसे पूछा अगर मसला नहीं है तो फिर मैं ख़ुद चली जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा जी आप चली जाएं, अगर आपके लिए जाना बेहतर है, अकेली आप जा सकती हैं। तो मैंने फिर ऑटो वाले को बुला लिया। उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह बाजी विदिन 40-50 मिनट में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं पानी वगैरह पिया, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, तो मेरी भाभी आ गई, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी जेठानी। उन्होंने ड्रेस वगैरह बाय किए थे समर के, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। तो वो उनके डिज़ाइन का पूछ रही थी कि आप मुझे गाइड करें, मैं इसका डिज़ाइन कैसे रखवाऊँ, इस वाले ड्रेस का डिज़ाइन कैसे रखवाऊँ। तो फिर ना मैं उनको आइडियाज़ वगैरह दे रही थी। तो ये छोटी छोटी जो अपनों की बातें होती हैं ना, वो भी बहुत अट्रैक्ट कर जाती हैं, जो अपने मुझसे पूछते हैं। उसके बाद जी मैं निकल गई बाहर। ऑटो वाले का फ़ोन आ गया था कि बाजी मैं आ गया हूँ नीचे, तो फिर मैं चली गई थी नीचे। तो बस फिर ये था मेरा सफ़र। अच्छा, सबसे मेन बात, जैसे ही मैं बाहर निकली, आप यकीन करें बाहर तो मैं निकली, मुझे पता लगा कि यहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। फिर मैं इतना ज़्यादा डर रही थी और आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी कि अल्लाह मुझे खैर खैरियत से पहुँचा ले बाजी के घर। फिर मैंने बहुत रिलैक्स होके मैं पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी बाजी के घर आई, तो ये है बाजी का घर। देन ये LED वगैरह का सेटअप है, ये वो कर रहे थे सेट वगैरह। बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था इनके घर। आपको पता है न्यूली घर हो तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस बहुत ज़्यादा ना इनके घर, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरी बाजी को नसीब करे, उनके बच्चों को, मेरे भाई को इर्समीन, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे बिनोई को बहुत प्यारे उन्होंने घर माशाल्लाह माशाल्लाह बनाया है। उसके बाद जी ये बाजी मुझे अपनी डॉल दिखा रही थी। ये इनकी शादी की डॉल है, 17 ईयर्स पहले की, 16 से 17 साल पहले की डॉल है। और इन्होंने इतनी केयर से इनको रखा हुआ था यार, मैं देख के हैरान हो गई। इन्होंने इनको ना शायद किसी ने प्रेजेंट की थी इनकी शादी में, तो ये मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा यार सैल्यूट है आपको बाजी, आपने ये इतनी संभाल के रखी हुई है। आप यकीन करें मैं ना चीज़ें संभाल नहीं सकती, कुछ भी हो जाए मुझसे टूट जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाती हैं, लेकिन ना मैं चीज़ें संभाल नहीं सकती। उसके बाद जी फिर हम किचन की तरफ आ गए, तो बर्तन वगैरह मैं सेट करी थी। बाजी ने कहा अतिया आपका कद थोड़ा लंबा है, तो आप बर्तन वगैरह सेट कर लो, मैं किचन के नीचे वाले कैबिनेट साफ़ कर देती हूँ। तो ये जो बाजी की टी सेट है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी इनकी माशाल्लाह से शादी की है, अब्बू के घर की तरफ की है। उसके बाद फिर 3-4 घंटे से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। फिर बाजी ने कहा आए हम खाना वगैरह खा लेते हैं। बस फिर हमने खाना वगैरह खाया, माइक्रोवेव ओवन में गरम वगैरह किया। उसके बाद जी ये कलेजी है, तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये थोड़ी मैं खाने लग गई, जैसे ओवन में खाना वगैरह गर्म कर रही थी। उसके बाद जी मैं आ गई खाने पे, दस्तरखान पे। बाजी कह रही थी आप लोग बैठें, तो बच्चों को भी कह रही थी आप बैठे, मैं आ रही हूँ। बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।